सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अभिलाषा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे में केंद्रीय मंत्रियों से महत्वपूर्ण मुलाकातें, राजस्थान विकास पर हुई व्यापक चर्चा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शेखावटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण को लेकर अहम बैठक। झुंझुनू, सीकर और चूरू की 648 हवेलियों का होगा विस्तृत दस्तावेजीकरण। राजस्थान के 41 जिलों में शनिवार को ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल, ऑपरेशन शील्ड के तहत नागरिक सुरक्षा अभ्यास। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट कर राजस्थान के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर श्री शाह को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। बैठक के दौरान श्री शर्मा ने राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र में चल रहे नवाचारों की जानकारी दी। इनमें पैक्स का कंप्यूटरीकरण, मारो खातो मारो बैंक, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और सहकार से समृद्धि अभियान शामिल है। मुख्यमंत्री ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर प्रस्तावित राज्य स्तरीय सहकार सम्मेलन के लिए श्री शाह को आमंत्रित किया। श्री शर्मा ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से भी भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में शहरी परिवहन, ड्रेनेज विकास, पेयजल सुविधा, मेट्रो विस्तार और विद्युत आपूर्ति जैसे विषयों पर चर्चा की। जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के लिए संयुक्त उद्यम मॉडल के अंतर्गत केंद्र से शीघ्र अनुमोदन और सहायता की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा दिन में कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिए बनाई गई 1368 करोड़ की DPR को RDSS योजना में मंजूरी देने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में 115 गीगावाट की शीघ्र क्रियान्विति करने और 50 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन तंत्र विकसित करने पर भी बल दिया। श्री शर्मा ने केंद्रीय रेलवे और सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। उन्होंने औद्योगिक विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए रेलवे नेटवर्क विस्तार की आवश्यकता जताई। डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने और सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के मुद्दे भी इस भेंट का हिस्सा रहे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी से भी चर्चा की, जिसमें खनिज संसाधन के सतत विकास, निवेश की संभावनाओं और पावर प्लांट के लिए कोयला आपूर्ति के मुद्दे भी शामिल थे। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के संबंध में गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित उप मुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर निर्देश दिए कि शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के लिए बायलॉज में भी परिवर्तन किया जाना हो तो वह किया जाए। दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि झुंझुनू जिले में 267 हवेलियों, सीकर जिले में 268 हवेलियों और चूरू जिले में 113 हवेलियों की पहचान की गई है। इनका एक संपूर्ण दस्तावेज तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त हवेलियों के वास्तविक स्वामित्व के समस्त तथ्य जुटाकर सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों के कलेक्टर एक फाइनल दस्तावेज तैयार करे। इसमें हवेलियों की वर्तमान स्थिति के फोटोज भी संलग्न किए जाए। इसी के साथ ही इन हवेलियों पर किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण न हो, इसके लिए तीनों जिला कलेक्टर विजिलेंट रहे। बैठक में प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन श्री राजेश कुमार यादव, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री आनंद त्रिपाठी, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग निदेशक श्री पंकज धरेंद्र, पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक विकास श्री राजेश शर्मा उपस्थित रहे। वहीं बैठक में झुंझुनू, चूरू और सीकर जिला कलेक्टर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में कार्य कर रही विषय विशेषज्ञ भी जुड़ी।
इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार राजस्थान की बावड़ियों के संरक्षण का काम किया जाएगा। इस हेतु उन्होंने पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग और संग्रहालय विभाग के अधिकारियों को एक कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राज्य की बावड़ियों का पूर्ण संचालन हो सके, इसके लिए कार्य किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बावड़ियों के पुनरुद्धार के साथ ही इनके पानी के आगमन मार्गों को भी ठीक किया जाए। बावड़ियों का कचरा हटाने और डिसिल्टिंग के कार्यों को भी योजना बनाकर शामिल किया जाए। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य की बावड़ियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गुरुवार को शासन सचिवालय के उप मुख्यमंत्री कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए गए। दिया कुमारी ने बैठक में ऐसे SCI में स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि हेरिटेज प्रकृति के कामों को हेरिटेज कंसल्टेंट के मार्गदर्शन में ही कराया जाना चाहिए। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राज्य के नागरिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट्स को ब्लैकआउट एवं मॉक ड्रिल के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान के निदेशक श्री जगजीत सिंह मोंगा के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शनिवार शाम राज्य के सभी 41 जिलों में मॉक ड्रिल एवं ब्लैकआउट कराया जाना है। श्री मोंगा ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार पश्चिमी सीमा से लगे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में 31 मई को सिविल डिफेंस अभ्यास आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में राज्य के सभी 7 संभागों के 41 जिलों में द्वितीय सिविल डिफेंस अभ्यास ऑपरेशन शील्ड का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का लोगों को जल्दी और समुचित लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद की पहचान कर पूर्ण पारदर्शिता से योजनाओं का लाभ आमजन को मिले। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि उदयपुर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ रास्ता खोलने का अभियान, डेयरी और शिक्षा क्षेत्र में महती काम हुए हैं। ये अनुकरणीय है। उन्होंने खेती में रसायनों के उपयोग से कैंसर जैसे होने वाले भयावह रोगों के प्रति काश्तकारों को जागरूक करते हुए प्राकृतिक खेती पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता और बढ़ाई जाए। राज्यपाल आज जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जिले की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान और जन कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से जन सेवा की भावना से कार्य करने और सुशासन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए ताकि लोगों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। बुनियादी सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जन सुनवाई के दौरान पंचायती राज, राजस्व, डिस्कॉम, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी जैसे विभागों से संबंधित शिकायतों पर चर्चा हुई और मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए गए। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
और चलते चलते ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अभिलाषा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।